हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सबका अपनी एक न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि सिलाई से आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, सिलाई का सफ़र कैसा होता है और सिलाई ने कैसे किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। सिलाई क्या अगर आप ये सोचोगे कि ये धागे का ही काम है, ये कैसा काम है, इससे कैसे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो ये आपकी गलत बात है। आप कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप उसी काम को बहुत अच्छे से लगन से काम करोगे तो वही काम आपको आगे तक लेकर जा सकता है। अगर आप उस काम को अपनी, जैसे कि आप कहीं पर जॉब करते हो, जॉब की तरह करोगे, बिजनेस की तरह करोगे तो वही काम आपको बुलंदियों तक लेकर जा सकता है, आपको आगे तक पहुंचा सकता है। और सिलाई का काम एक ऐसा काम है जिससे कि आप सिर्फ एक सिलाई मशीन से ही आप आगे तक पहुंच सकते हो। जब मैंने सिलाई सीखी थी तो मेरे पास भी सिर्फ एक मशीन थी, और वो भी मेरी मशीन नहीं थी, खुद की मशीन नहीं थी, वो भी मम्मी की मशीन थी। पर उस पर भी मुझे काम करने में अच्छा नहीं लगता था। तो जब मैंने ITI में काम स्टार्ट किया, मैंने अपना कोर्स स्टार्ट किया, तब मैंने बोला कि मुझे मशीन चाहिए। तब पापा ने मुझे मशीन दिलाई और फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। पहले मैं ITI पर कोर्स करके आती, फिर घर पर आकर उसकी प्रैक्टिस करती। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कोई भी काम करना चाहो तो वो काम आपके लिए छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप उस काम को बहुत ही ईमानदारी और लगन से करोगे तो कोई भी काम कर लो, आपको उस काम से पैसे ही मिलेंगे, अर्निंग ही मिलेंगी। और देखो, आज मुझे सिलाई मशीन में धागा तक डालना नहीं आता था, और आज देखो मैं एक बुटीक चला रही हूँ। और आज मुझसे कोई भी डिज़ाइन हो, कुछ भी हो, तो कुछ भी सिलवाने के लिए आते हैं तो मैं उसको मना नहीं करती। बस एक कोई भी डिज़ाइन हो, एक बार दिखा दो तो मैं वही डिज़ाइन सेम टू सेम बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहले ही डरने लग जाओगे, हिचकने लग जाओगे कि मैं बाहर के कपड़े नहीं सिल सकती, मुझे डर लगता है, क्योंकि पहली बार सबको डर लगता है कि बाहर के कपड़े कैसे सिलेंगे। लेकिन अब आप मन में यही सोच कर बैठे होगे कि मैं बाहर के कपड़े नहीं सिल सकती, कभी गलत हो जाए तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसके लिए आपको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। खाली सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचोगे ही कि मुझसे नहीं होगा, तब तक आप पर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप उस काम को करने की कोशिश करोगे तो वो काम आप अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि फ्रेंड्स, ये मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे भी सिलाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। 1% जो बोलते हैं वो भी इंटरेस्ट नहीं था मुझे सिलाई में, क्योंकि सिलाई मम्मी को भी आती थी, लेकिन मैंने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मुझे सिलाई में इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने ITI से फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया और वहाँ पर सिलाई का काम सीखा। बस ITI में फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स में सिलाई आपको ज़्यादा नहीं सिखाएंगे, क्योंकि वो कोर्स अलग होता है, सेविंग का कोर्स होता है। उसमें एक साल की कटिंग और स्टिचिंग का कोर्स होता है। लेकिन फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स में ज़्यादातर फैशन के स्केच वगैरह, ये ही फाइल वगैरह ये बनवाते हैं, तो उसमें डिज़ाइनिंग का काम होता है। तो एक मेरी फ्रेंड थी, तो उसने मुझे सिलाई सिखाई, उसको सिलाई प्रॉपर आती थी, तो उसी ने मुझे सिलाई सिखाई है, और उसी के बलबूते पर आज मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँची हूँ। तो फ्रेंड्स, आप में से भी कोई ऐसा होगा जिसको सिलाई किसी ना किसी ने तो सिखाई ही होगी। अब किसी के जरिए आप आगे तक पहुँचे होंगे। जब मैंने बुटीक स्टार्ट किया था तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई भी सोर्स नहीं था, बस सिर्फ एक सिलाई मशीन थी। उसी से मैंने सेटअप करके आज अपना पूरा बुटीक स्टार्ट किया है। मैंने सिर्फ एक पहले मशीन रखी थी, और फिर बाद एक सिलाई मशीन थी और एक ओवरलॉक मशीन थी, उसी से मैंने आज स्टार्ट किया है। पर आज मेरे पास रेडीमेड कपड़े भी हैं और धागे का सामान भी है। अगर आप कुछ भी काम स्टार्ट करने के लिए कोशिश करते हो, थोड़ी सी भी कोशिश करने लग जाओगे तो आप वो काम कर सकते हो। अगर आप सिर्फ सोचोगे तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचने से और उस पर एक्शन लोगे तो वो काम आप आराम से कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, अपना काम स्टार्ट कीजिए। अगर आपको डर लगता है किसी का काम बाहर करने के लिए,
कि मुझसे ये बिगड़ जाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो एक काम करिए, सबसे पहले आप अपने आस पड़ोस के रिश्तेदारों के और अपने कपड़े पर ट्राई कीजिए, अपने कपड़े सिलिए। उससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस होगी और जितना काम आप सिलाई का करोगे, जितने आपके हाथ से कपड़े सिले जाएंगे, उतने ही आपके अंदर सफाई आएगी, उतनी ही आपके हाथ में सफाई आएगी और आपको प्रैक्टिस होगी और उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि जितना काम आप सिलाई का करोगे उससे ही आपके हाथ में सफाई आती है। एक दो सूट सिलने से आपके हाथ में कभी सफाई नहीं आएगी। और फ्रेंड्स, ये काम ऐसा है कि जो कोई हाउसवाइफ है वो भी आराम से घर बैठकर कर सकती है, आराम से अपना खर्चा पानी चला सकती हैं, क्योंकि जिसको घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, कोई परमिशन नहीं देता, कोई किसी के छोटे बच्चे हैं या किसी के हस्बैंड घर से बाहर जाने नहीं देते, तो वो घर पर बैठ कर भी आराम से अपना काम चला सकती हैं, आराम से अपना होम बुटीक खोल सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।